दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होला, फर्स्ट क्लास होला। आप लोग तो सब बढ़िया होंगे, बट फिलहाल आज मैं बढ़िया नहीं हूँ क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सुबह जब मैं 8:30 बजे के आसपास ऑफिस जा रहा था, तो बाइक से मैं ऑफिस जाता हूँ, तो बाइक से ऑफिस जाते हुए मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। और देखो, बुरी खबर भी है और अच्छी खबर भी है। बुरी खबर ये है कि बहुत सारा डैमेज हुआ है, और अच्छी खबर ये है कि मुझे कहीं भी चोट नहीं आई है। बहुत ही माइनर जो है स्क्रैचेस मेरे पे आए हैं, बाकी मुझे कहीं चोट नहीं लगी है। वीडियो बनाए तो क्या क्या होगा, ये हो गया। मैं आपका भी ले रहा हूँ क्योंकि मेरे इंश्योरेंस में लगेगा ये यार। ये हाँ? तो उससे क्या हो रहा है? तो चोट मैं आपको दिखाऊं तो मेरे को एक ये माइनर सी चोट आई है यहाँ पे, इस वाले एरिया में। ये हल्का सा स्वेल्ड है, बाकी सब कुछ ठीक है। और एक चोट ही आई है, ये वाली आई है, बट ये इतनी कुछ मेजर नहीं है, बहुत माइनर सी चोट है। ये आप एरिया आप देख सकते हो, और भगवान की कृपा से जो है वो कहीं चोट नहीं आई है। जो डैमेज हुआ है वो डैमेज हुआ है मेरी बाइक का, और मेरे जेब में राइट हैंड साइड पे रखा हुआ था मेरे जेब में मेरे राइट हैंड साइड पे रखा हुआ था मेरा फ़ोन, जो कि अच्छा खासा डैमेज हुआ है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ क्या डैमेज आया है उस पर। और मेरे फ़ोन का डैमेज आप चेक कर सकते हो, ये देखो, इसका बैक कवर है ये पूरा जो है टूट चुका है। इम्पैक्ट आया है यहाँ पे, और यहाँ से ये पूरा ब्रेक हो चुका है यहाँ से यहाँ तक। और फ़ोन मैंने रिपेयरिंग के लिए बोल रखा है, तो इसीलिए जो है वो बैक कवर मेरे पास है, अभी वो निकाल के उसको ठीक कर रहे हैं अभी। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है। अब इसका जो बैक पैनल है वो लगता है 15,000 रुपये का, प्लस जो भी टैक्सेस वैक्सेस मिला के मोटा मोटा आप मान के चलो 20,000 रुपये का ही लगता है अकेला। और लोकल से आप करवाओगे तो मिनिमम जो है 4 से 5,000 रुपये इस चीज़ के लेगा इंसान। बाइक का इंस्पेक्शन अभी मैं करूँगा, जाके देखता हूँ कि बाइक में क्या नुकसान हुआ है और इंश्योरेंस की ज़रूरत है कि नहीं। और ये बाइक इस तरफ गिरी थी, लेफ्ट हैंड साइड पे। हेडलाइट में थोड़ा सा ये स्क्रैचेस आ गए हैं। इम्पैक्ट तो पूरा इसने लिया, ये वाला जो है, और एक ये इसने लिया इम्पैक्ट। बाकी ये भी अंदर चले गया था, लेकिन इसको मैंने बाहर निकाल लिया था। ये यहाँ अंदर घुस गया था, इसके अंदर यहाँ लगा है इम्पैक्ट। बाकी यहाँ तो कुछ नहीं है, बट मेन जो है वो आगे का ही मुझे लग रहा है। अब मुझे लग रहा है कि कहीं ये चीज़ अंदर ना आ गई हो, जो कि मुझे लग ही रहा है कि ये चीज़ काफ़ी अंदर आ गई। इन दोनों में तो अच्छा खासा गैप था पहले, वो कम हो गया है। तो वो तो भाई मैकेनिक देख के बता पाएगा कि गैप इनमें कितना होना चाहिए और ये गैप कितना है अभी इसमें। मुझे तो लग रहा है कि ये टायर जो है वो इधर चिपका है, तो ये थोड़ा सा आगे रहा होगा और ये पीछे हो रखा है। देखते हैं, एक बार इसको भी दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि नुकसान कितना हुआ है इसमें। अब बात कर लेते हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। यूजुअली जो है मैं हमेशा घर से ऑफिस जो है अपनी बाइक से ट्रैवल करता हूँ। तो 8:30 बजे के आसपास मैं अपने घर से निकला, और जैसे कि आपको पता है और काफ़ी टाइम से मैं अपने ब्लॉग में लगातार बोल रहा हूँ कि भाई इंदिरापुरम में जो है वो आजकल बहुत ही ख़राब हालत चल रही है, क्योंकि हर जगह गड्ढे हैं, हर जगह जो है वो खुदाई चल रही है, रास्ते बंद रहते हैं, डाइवर्टेड रहते हैं रूट। मैं 8:30 बजे घर से निकला बाइक से और इंदिरापुरम जैसे में पहुंचा। इंदिरापुरम में एक तरफ जो है वो रोड बंद थी, तो सब लोग दूसरी तरफ जा रहे थे। तो दूसरी तरफ जाते ही पता चला कि आगे भी रोड बंद है, तो फिर सब लोग यू टर्न मार के आ रहे थे। अब यू टर्न मार के आने के बाद एक लेफ़्ट कट था बीच में और एक आगे जाके लेफ़्ट कट था, तो सबको कन्फ्यूजन थी कि लेफ़्ट से निकल जाएं कि आगे से लेफ़्ट से घूम के जाएं। और जिससे मेरी बाइक का एक्सीडेंट हुआ है वो एक स्कूटी एक्टिवा में, जो कि एक फ़ीमेल चला रही थी। उस फीमेल ने क्या किया कि उस छोटी सी रोड में बिल्कुल बीच सड़क पे अचानक से जो है अपनी स्कूटी रोक दी, और जस्ट पीछे ही मैं आ रहा था, ठीक है, और उसको मुड़ना था लेफ़्ट, लेकिन वो लेफ़्ट कट निकल गया और उसने आगे जाके हल्का आगे जाके ब्रेक मार दी। और वो जैसे ही बीच में रुकी, आप मानिए बिल्कुल बीच सड़क पे उसने स्कूटी रोकी है, और जितने में मैं ब्रेक दबाता इतने में जो है मेरी बाइक का आगे वाला टायर स्कूटी के पीछे वाले हिस्से में टकरा गया। और जैसे ही वो टकराया, उनकी स्कूटी की लाइट तो पूरी उछल गई, क्योंकि इम्पैक्ट बहुत तेज़ था। स्कूटी, वो फीमेल, मैं और मेरी बाइक सीधा रोड पे थे। उस टाइम पे हमने स्कूटी उठाई, उस लेडीज़ को आराम से उठाया, फटाफट जो है 1-2 लोग आ गए थे, उन्होंने हमारी बाइक वाइक उठा के रख दी थी। और फिर हमने उस लेडीज़ से पूछा भी। सबसे पहला रिएक्शन मेरा ये था कि लगी तो नहीं, क्योंकि मेरे ऑलरेडी पहले भी भाई बाइक से एक्सीडेंट हो रखे हैं, और इस बार तो कुछ चोट नहीं लगी भगवान की दया से। पहले तो मेरी लगी भी थी, पैर पे छिला हुआ था, थाई वाई सब कुछ, तो मुझे पता है वो कंडीशन कैसी होती है। जैसे मैं सड़क से उठा, पहले मैंने इधर उधर देखा, पहले मैंने अपने आप को चेक किया कि मेरे कितनी लगी है कि नहीं लगी है। उसके बाद उस फीमेल से हमने जाके पूछा कि भाई कहीं लगी तो नहीं,
तो होपफुली जो है वो कहीं नहीं लगी थी लेडीज़ के भी। जो मेजर जो नुकसान आया है वो मेरी बाइक में आया है, और जो है स्कूटी के बैक जो पूरी हेडलाइट थी वो पूरी चकनाचूर हो गई थी पूरी की पूरी। सुबह सुबह ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद जो है मैं उससे क्या ही लड़ता। सब लोग बोल भी रहे थे कि मैडम आपने बीच सड़क में स्कूटी क्यों रोकी हुई है। एक तो लेडीज़, ऊपर से वो रोने लग गई। उसकी हालत ऐसी हो रही थी बिल्कुल, वो कांप रही थी कि उसके साथ पता नहीं क्या हो गया। तो उसको जैसे तैसे हमने समझाया कि भैया कुछ नहीं हुआ है, नुकसान हमको नहीं हुआ है, बाइक गाड़ी को हुआ है, जो कि आराम से इंश्योरेंस में ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं घर आया तो प्राची से मिला तो प्राची अर्ध निद्रा में थी। मैं एक्चुअली सुबह 5:30-6 बजे ही सो पाती हूँ पवी की वजह से आजकल, तो मेरा शेड्यूल ही पूरा हिला हुआ है। तो मैं सोई हुई थी। 8:45 बजे ये मेरे पास से पवी को लेके गए थे, 8:30 9:45 बजे, कि मैं इसको बाहर मालिश के लिए ले जाता हूँ और मम्मी यहाँ पे रख देंगे इसको। मैंने कहा ठीक है। तो ये लेके गए और 9:30 बजे ये आए। पवी मेरे पास था या नहीं मुझे नहीं पता, और ये मेरे पास आके बोल रहे हैं सुनो मैं आ गया घर पे। और मुझे इतनी गहरी नींद आ रही थी, इतनी गहरी नींद आ रही थी, तो मैं इनको बोली ना तुम जाओ यहाँ से। फिर ये बोल रहे हैं सुनो मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा यार तुम सुबह सुबह नाटक मत करो, तुम जाओ यहाँ से, ऑफिस जाओ, लेट हो रहे हो। फिर ये वापस मुझसे बोले अरे सुनो सही बता रहा हूँ मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं आज वापस घर आ गया। और मुझे ऐसा मतलब मैंने ना इतना कैजुअल लिया, मुझे लगा ही नहीं कि कुछ ऐसा हो। फिर मैं टाइम देख रही हूँ 9:30, तो मैंने कहा यार टाइम तो ऑफिस जाने का हो रहा है, ये गए हैं कि नहीं गए हैं, क्या चक्कर है, मुझे समझ में नहीं आया। बोले फिर मम्मी भी इनसे पीछे से कुछ बोलने लगी, तब मुझे लगा कि सच में कुछ तो भी हुआ। एकदम से मैं उठी, फिर तब मैं कॉन्शियस हुई, तब मुझे पता लगा। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं चल क्या रहा है, ना मैं ठीक हो रही हूँ, ना पवी ठीक रह रहा है, और अब ये भी ठीक नहीं रह रहे। इनके एक्सीडेंट एक्सीडेंट एक्सीडेंट, कभी क्या हो जा रहा है, कभी गाड़ी में कुछ हो जा रहा है, कभी किसी में कुछ हो जा रहा है। भाई क्या है ये, कोई उपाय बता दो हमें कुछ। मेरी इस बाइक से ऑलमोस्ट जो है वो 3 से 4 एक्सीडेंट हो चुके हैं। 3 मेरे को याद है अच्छे तरीके से। और अभी तक के जितने भी एक्सीडेंट मेरी बाइक से हुए हैं वो मेरी गलती की नहीं, किसी और की गलती की वजह से हुए हैं। हम लोग हमेशा यही बात करते हैं कि यार रोड पे कुछ भी हो सकता है, भले आपको अच्छी ड्राइविंग आती है चाहे नहीं आती है, आप हर जगह देख के चला रहे हो नहीं चला रहे हो, अगर सामने वाले ने थोड़ा बहुत गलती कर दी तो आप भी अच्छा खासा उसमें चपेट में आ जाते हो। तो पिछले 2-3 बार से यही हो रहा है रोड में यार। ये सब चीज़ें मतलब होती रहती हैं, और हम भले ही कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना, हमें हमेशा ध्यान रखना है भाई। स्टे सेफ, आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपनी राइड भी सेफ रखें जो भी है वाहन आप चलाते हैं। इस नुकसान भरे ब्लॉग को यहीं पे एंड करने का समय आ चुका है। बाकी आने वाले ब्लॉग में आपको अपडेट बताता हूँ मोबाइल को ठीक कराने में और बाइक को ठीक कराने का प्रोसेस क्या है, कितना खर्चा वर्चा बैठा है क्या नहीं है, वो आपको आने वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। बट फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।